नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों का एमकेडी न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण करना। और बिहार लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा सर्वे जारी हो चुका है। बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन 40 लोकसभा सीटें पर इस बार किस पार्टी की कितनी सीटें मिलेगी, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार ने एनडीए पार्टी का साथ छोड़ दिया है और इस बार महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। और महागठबंधन को एकजुट करने को लेकर नीतीश कुमार का बड़ा हाथ नजर आ रहा है। इस बार केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार की रणनीति पर लोगों ने राय दी है कि अगर नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में शामिल होते हैं, हाँ वाले 58% और ना कहने वाले 28% और अन्य लोग 14% नजर आ रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार राजनीति में केंद्र में प्रवेश करेंगे या बिहार 2019 में चुनाव हुए तो बीजेपी पार्टी को 54% वोट मिले थे। आज ही तारीख में कुल 40 सीटों में से 41% वोट इस बार एनडीए पार्टी को मिल सकते हैं, क्योंकि 13% इस बार बहुमत कम नजर आ रहा है। पिछली बार के सर्वे के अनुसार यूपीए पार्टी की बात करें तो इंडिया पार्टी की बात करें तो 2019 के अंदर बिहार में 31% वोट मिले थे। अगर आज 40 सीटों में से बात करें तो 46% वोट यूपीए पार्टी को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। 15% वोट तो अधिक प्लस के अंदर नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से सर्वे के आंकड़े आ रहे हैं दोस्तों, आज के समय की बात करें तो बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं, जो कि हमारे सर्वे के अनुसार 2019 में बीजेपी को 39 सीटें मिली थी और आज के समय में की बात करें तो 14 सीटें मिल सकती हैं। और महागठबंधन 2019 के अंदर 1 सीट मिली थी, आज के समय में सभी सीटें हासिल कर सकती हैं। प्रधानमंत्री के पूर्व देखा जाए तो नरेंद्र मोदी को 44% को आगे नजर आ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की बात करें तो 22% नजर आ रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की बात करते हैं तो 18% नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे भाइयों। लेकिन बिहार के अंदर पीएम मोदी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर बिहार में इस बार नीतीश कुमार ने जिस एनडीए पार्टी को छोड़ दिया है और एनडीए पार्टी में शामिल हुए हैं, इस बार बड़ा प्रभाव देखने को नजर आ रहा है मेरे भाइयों। और देखते हैं मुख्यमंत्री के रूप में आप किस को देखना चाहते हैं। तेजस्वी की बात करें तो 46% आ रहा है, नीतीश कुमार 27% आ रहा है, लेकिन बीजेपी नेता की बात करते हैं तो 25% नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं मेरे भाइयों। आप चैनल पर बने रहिए। अभी तक आपने चैनल को सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो जरूर कर लीजिए। हम बिहार विधानसभा की बात कर रहे थे मेरे भाइयों। आगे आपको जो महासर्वे को लेकर ले चलते हैं। आप पहले जिले की बात करते हैं, देखते रहिए मेरे भैया। हम बात करने वाले हैं पहले जिले की, जो कि बात करते हैं सिवाना की बात करते हैं। कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजे की बात करते हैं तो 5 पर नजर आ रही है, लेकिन हम अन्य की बात करें तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। कुल बात करते हैं भोजपुर यानी भोजपुर की बात करते हैं तो बीजेपी 3 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी की बात करते हैं तो 4 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। भोजपुर से हम आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तब तक बने रहिए चैनल पर। हम बात करते हैं कटिहार की बात करते हैं तो बीजेपी 3 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजे की बात करते हैं तो 4 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर ही नजर आ रही है मेरे भाइयों। और कटिहार की बात करें कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन कटिहार से आगे बात करने वाले हैं सुपौल की बात करते हैं तो बीजेपी 2 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तब तक बने रहिए चैनल पर। आप बात करते हैं कुल सुपौल की बात करते हैं तो 5 थी, लेकिन मधुपुरा की बात करते हैं कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है, लेकिन साथ में अन्य पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर ही नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। मधुपुर से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ तक बने रहिए। मणियार की बात करते हैं, पुनिया की बात करते हैं तो बीजेपी 3 पर, लेकिन आरजेडी की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। यानी पुनिया से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तब तक बने रहिए। पुनिया में कुल 7 विधानसभा सीटें थी, लेकिन मधुबनी की बात करते हैं कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 5 पर नजर आ रही है। लेकिन आरजेडी की बात करते हैं तो 4 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की हम इसमें बात करें तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। मधुबनी से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ, तब तक बने रहिए।
शेयर की बात करते हैं तो बीजेपी 3 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन बेंगूसराय की बात करें कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आगे ले चलते हैं महा सर्वे की तरफ तक बने रहिए मेरे भाइयों। शहर रसिया की बात करते हैं तो बीजेपी 2 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजे की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर नजर आ रही है, लेकिन कुल 4 विधानसभा सीटें हैं। लेकिन मेरे भाइयों, आपने अभी तक चैनल की सदस्यता ग्रहण नहीं किया तो जरूर कर लीजिए मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं महा सर्वे की तरफ, यानी बांका की बात करते हैं तो बांका की कुल 4-5 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो 3 पर नजर आ रही है। लेकिन आरजेडी की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं बांका से महा सर्वे की तरफ, यानी भोपाल की बात करते हैं तो बीजेपी 3 पर नजर आ रही है। आरजेडी की बात करें तो 3 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही नजर आ रही है मेरे भाइयों। गोपालगंज की बात करें तो कुल 100 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन गोपालगंज से आगे ले चलते हैं महा सर्वे की तरफ। तब तक बने रहिए चैनल पर आप। यानी शेखपुरी की बात करते हैं तो बीजेपी 1 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। लेकिन हम अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। शेरपुर की बात करें तो कुल 2 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आगे की बात करते हैं यानी बक्सर की बात करते हैं। बक्सर में बीजेपी की 2 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो वे 0 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है। बक्सर में कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ तक बने रहिए चैनल पर। आपको बात करें 10 भंगा की बात करें कुल 10 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करते हैं तो सब पर नजर आ रही है। लेकिन आरजेडी की बात करें तो 4 पर नजर आ रही है, लेकिन अन्य पार्टियों की हम बात करते हैं तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ तक बने रहिए। यानी मुंजपुरापुर की बात करते हैं बीजेपी 5 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजे की बात करें तो 5 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 1 पर नजर आती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। बने रहिए चैनल पर। बिहार विधानसभा की कुल 243 सीटों का महा सर्वे जारी हो चुका है मेरे भाइयों। कैमूर की बात करें बीजेपी 2 पर नजर आ रही है, लेकिन आरजेडी की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। कैमूर की बात करें कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ तक बने रहिए चैनल पर। यानी बात करते हैं किंचगंज की बात करते हैं कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी की बात करें तो 2 पर नजर आ रही है। लेकिन आरजेडी की बात करते हैं तो 2 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की हम बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। यानी किंचगंज से आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ तक बने रहिए। यानी जहानाबाद की बात करें कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन बीजेपी 2 पर ही नजर आ रही है। लेकिन आरजे की बात करें तो 1 पर नजर आ रही है। अन्य पार्टियों की बात करें तो 0 पर ही समाप्त होती हुई दिखाई दे रही है मेरे भाइयों। आगे ले चलते हैं मास सर्वे की तरफ तक बने रहिए चैनल पर। अभी तो आपने अभी तक चैनल की सदस्यता ग्रहण नहीं की है तो जरूर कर लीजिए मेरे भाइयों। हम बिहार लोकसभा विधानसभा की बात करने वाले हैं। 2024 में किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है? आप भी अपने बिहार से हो तो मेरे भाइयों कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय दे देना कि इस बार किस पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्या इस बार बीजेपी पार्टी कोई बड़ा उपयोग करने वाली है या अन्य पार्टियों का ही पलड़ा भारी होगा? मेरे भाइयों बताना जरूर। क्या इस बार पीएम मोदी का कुछ सिक्का चलेगा या नहीं? अपनी राय जरूर देना।